अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल मई के महीने में माफ़ कीजिएगा, गुज़श्ता साल मई के महीने में यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में, उस वक्त दुबई के जो उस वक्त नहीं बल्कि आज भी हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था, जो दुबई के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद ने, कि वो एक गोल्डन वीज़ा स्कीम शुरू करना चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट, और उसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज रखी गई थी जिसका शायद आपको इल्म होगा, मैं उनको दोहरा भी दूंगा। लेकिन इस स्कीम की कामयाबी के बाद और एक मरतबा फिर गुज़श्ता रोज़ ही शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक और ऐलान किया है, इस पॉलिसी में थोड़ा सा रद्द-बदल किया है। अब इस कैटेगरी में दीगर लोग भी शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा पहले इस कैटेगरी में डॉक्टर्स हज़रात थे, साइंटिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर, कोई नया कारोबार शुरू करने वाले थे, इन्वेस्टर्स थे। इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में कम से कम 10 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी थी, और एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहते हैं, कारोबारी, छोटा मोटा कारोबार शुरू करने वाले, कोई रेस्टोरेंट, कोई शॉप, कोई सुपर स्टोर, उसके लिए 5 लाख दिरहम की एक हद मुकर्रर की गई थी कि इनको ये वीज़ा 10 साल के लिए दिया जाएगा। और शराइत ये थी कि जिस शख्स के नाम पर ये गोल्डन कार्ड इसे कहते हैं, एमिरेट्स आईडी के बजाय इसको गोल्डन कार्ड कहा जाता है, 10 साल के लिए जिस शख्स को ये वीज़ा दिया जाएगा उसके बीवी और बच्चों को भी ऑटोमेटिकली 10 साल के लिए रेजिडेंस वीज़ा मुहैया होगा। अब गवर्नमेंट ने इसमें डिफरेंट कैटेगरीज शामिल की हैं। अब अगर आप यूएई के अंदर ही, दुबई के अंदर, अगर आप एग्जेक्टिव हैं और आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 यानी सैलरी 30,000 दिरहम माहाना से ज़्यादा है, तो आप इस वीज़े को हासिल करने या इसके अप्लाई करने के लिए आप अहल साबित हो सकते हैं या अहल हैं। दूसरी जानब हाई स्कूल से आला ग्रेड्स में फारिग तहसील होने वाले जो तलबा और तालबात हैं, जिनके ग्रेड पॉइंट एवरेज काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको भी इस वीज़े का अहल समझा जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन लोगों का जीपीए आलमी मेयार के मुताबिक 3.8 जीपीए होगा, 3.8, जो कि काफ़ी होता है, उनको भी इसका अहल करार दिया जाएगा। और वही साइंटिस्ट वगैरह भी इसमें हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, आप किसी भी फील्ड में अगर, हाँ, और इसके साथ ज़्यादातर जो तवज्जो दी गई है जिन लोगों को इस वीज़े का अहल करार दिया जा सकता है, उनमें जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हों, पेट्रोलियम इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, क्वालिफाइड, जिनके पास कम से कम 5 साल का तजुर्बा भी हो, लेकिन साथ ही साथ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, पेट्रोलियम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, नेचुरल साइंसेज में, जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंटिस्ट हैं जिनका जीपीए 3.8 से ज़्यादा हो या 3.9 तक हो, उनको भी ये वीज़ा ऑफ़र किया जाएगा। और इसकी जो मयाद है वो 10 साल होगी। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपके डिपेंडेंट्स, अगर आप नौजवान हैं, आप शादीशुदा नहीं है, तो आपके वालिदैन जो आपके डिपेंडेंट हैं, उनको भी ये 10 साल के लिए ये वीज़ा दिया जाएगा। इस वीज़े की ख़ास बात यह है कि जो ही 10 साल पूरे होंगे, तो 10 साल के बाद मज़ीद 10 साल के लिए इस वीज़े को रिन्यू किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वजह है कि यूएई की गवर्नमेंट ने इस तरह के वीज़ों की सहूलतों का ऐलान किया। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये उन्होंने खुद भी बताया है कि वो चाहते हैं, यानी यूएई वाले, ख़ासतौर पर दुबई वाले या वहाँ की अथॉरिटीज़ ये चाहती हैं, वहाँ के हुकाम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जो टैलेंटेड लोग हैं वो दुबई की जानब, यूएई की जानब राग़िब हों, और वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, एमिरेट्स या दुबई या किसी और अमारात में मौजूद हैं, उनको यहीं रहने की तरगीब दी जाए कि वो तालीम हासिल करने के बाद या अच्छी नौकरी मिलने के बाद या कोई भी अच्छा मुलाजमत का मौका मिलने के बाद ऐसा ना हो कि वो अपने मुल्क वापस चले जाए। बेहतर यह है कि अगर वो लोग
कारआमद साबित हो सकते हैं, यूएई के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, तो क्यों ना उनको ऐसी ऑफर्स दी जाएं कि वो बजाय अपने मुल्क वापस जाने के इसी मुल्क में यानी यूएई या दुबई में क़याम करें या यहीं पर रहना पसंद करें। इसको कहते हैं टैलेंट हंट, यानी पूरी दुनिया से वो टैलेंट को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि उनके मुल्क में तरक्की हो। दूसरी जानब हम लोग कहते हैं इसको ब्रेन ड्रेन। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में जो अच्छा तालिब इल्म, अच्छा प्रोफेशनल जब वो देखता है, वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, ग्रेजुएट होता है, जब वो देखता है मार्केट में उसकी मर्जी की नौकरी नहीं है, अगर है तो वो नौकरी टेम्परेरी है, अगर टेम्परेरी नहीं है परमानेंट है तो उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, सिफारिश है, मुख्तलिफ अवामिल जब उसको मजबूर कर देते हैं तो वो शख्स, उसकी कोशिश होती है कि वो अमेरिका या कनाडा शिफ्ट हो जाए। और वो ममालिक भी ऐसे प्रोफेशनल को, ऐसे कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे प्रोफेशनल को वो कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। इसी वजह से उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा लीनियंट हैं। इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि यूएई में ख़ास तौर पर दुबई और यूएई में ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं, इंसानी वसाइल की बहुत कमी है। वहाँ पर उनकी अपनी आबादी बहुत कम है, वहाँ पर जो उनकी आबादी है भी वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी कॉम्पिटेंट है नहीं और तादाद में भी कम है। अब उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि वो दूसरे मुल्कों के जो टैलेंटेड लोग हैं, ख़ासतौर पर यूथ या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग, वो उनको माइल करें, राग़िब करें अपनी जानब और उनको इस तरह की वीज़े देकर, फैसिलिटीज़ देकर उनको परमानेंटली अपने मुल्क में सेटल करें। हाँ, एक चीज़ जिसमें लैग करते हैं ये ममालिक, वो चीज़ ये है कि एक बदकिस्मती की बात है कि अगर आप अमेरिका, कनाडा पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंट कार्ड लेकर जाएं, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लें तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर आप 20 साल, अगर आपकी पैदाइश भी वहाँ की है, अगर आपने तालीम हासिल वहाँ पे की है, कितने भी अच्छे, कितने भी लायक स्टूडेंट क्यों नहीं है, कितने भी अच्छे प्रोफेशनल क्यों हैं, लेकिन आपको नेशनैलिटी ऑफ़र नहीं की जाती। अब उन्होंने एक नेशनैलिटी ऑफ़र करने का कानून तब्दील किया है, लेकिन उस पर भी इतनी पाबंदियां हैं कि ऐसे लगता है कि वहाँ की नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप को हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, यानी इंतहाई कठिन और मुश्किल काम है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको नेशनैलिटी मिल भी जाए तो यकीनी तौर पर आपको शायद वो बुनियादी हुकूक हासिल ना हो जिनमें विरासत के हुकूक भी हैं, जो कि एक आम अमाराती शहरी को हासिल हो सकते हैं या हासिल हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब मेरी तो ये सजेशन होगी, मेरा मशवरा होगा उन प्रोफेशनल्स को, उन डॉक्टर्स को, उन इंजीनियर्स को जो कि वाकई जो अभी इन देयर लेट 20s हैं, जिनकी उम्र 20 और 30 साल के दरमियान है और वो वहाँ पर जाकर 10 साल अपना काम कारोबार करके, एक्सेल करके, और ये इंसान किसी भी नौजवान की ज़िंदगी में ये ऐसा पीरियड होता है जिस वक्त आप अपने बुनियाद मजबूत कर सकते हैं और उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, उसके बाद आपकी मर्जी, आप जहाँ पर जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो गोल्डन वीज़ा या गोल्ड कार्ड का उसूल है, मैं समझता हूँ कि इसमें जिन कैटेगरीज का इजाफा किया गया है ये खुशाइंद है, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको मज़ीद तफसीलात चाहिए तो आप दुबई या यूएई की गवर्नमेंट उनकी वेबसाइट पे जाकर इसकी मज़ीद माइन्यूट तफसीलात हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।